नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की कक्षा में हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनकी एक अति महत्वपूर्ण कविता जो प्रगतिवादी स्वर लिए हुए हैं। दोस्तों, प्रगतिवाद से तात्पर्य है जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का आधार मानकर चलता हो। मार्क्सवाद जिसके बेस मार्क्सवाद मोटे तौर पर पूरे समाज को दो भागों में बांटता है। ध्यान रहे कि ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ प्रगतिवाद के संदर्भ में हमने पहले भी चर्चा की है। प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में हमने पूर्व कक्षाओं में चर्चा की है। लेकिन यहाँ चूँकि कविता है, कविता का स्वर मूलतः प्रगतिवादी है, इसलिए यहाँ बात करना आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रगतिवाद दो वर्गों में बांटता है, शोषक और शोषित। शोषक वर्ग जिसे दूसरे शब्दों में पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं, और शोषित वर्ग का मतलब है सर्वहारा वर्ग। सदियों से दलित पददमित जो वर्ग है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है, इन दो वर्गों को मानकर मार्क्सवाद चलता है। और नीचे का वर्ग या शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखता है। प्रगतिवाद मानता है कि नीचे के वर्ग के द्वारा ऊपर के वर्ग को, शोषित वर्ग को, शोषक वर्ग को क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। उस सहानुभूति जो शोषित वर्ग के प्रति है, उस सहानुभूति की अभिव्यक्ति ही इस कविता में की गई है। और उस सहानुभूति का जो रूप है, वहाँ कवि अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देना चाहता है, ऐसे भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं महाप्राण निराला इस कविता में। और शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, क्रोध है या आक्रोश है उनके मन में, वो इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं, भिक्षुक कविता है। यह कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को कुत्ते भी हैं अड़े हुए। जो कविता है वह आता, क्या भिक्षुक कविता है, वह शब्द भिक्षुक के लिए प्रयुक्त हुआ है कि वह आता हुआ दिखाई देता है, और उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सहानुभूति का भाव है कि वो उस भिक्षुक को आते हुए देखता है। और भिक्षुक की जो दशा है, जो समाज में जो निम्न तबका है, नीचे का वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसकी क्या दशा हो गई है कि वह भरपेट उसे खाना भी नहीं मिलता है, और भरपेट खाना नहीं मिलने के कारण उसकी काया अत्यंत कृश हो गई है, कमज़ोर हो गया है वो। तो उस स्थिति को देखकर कवि को उस पर बड़ी दया आती है, और मानो उसकी वो स्थिति कवि के हृदय को विदीर्ण कर देती है
तार तार कर देती है, उसके कलेजे के टुकड़े कर देती है, पछताता पथ पर आता। और वह जो व्यक्ति है वो उस पथ पर आ रहा है। पीठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कि पेट पोट दोनों मिलकर है एक, कि वह इतना दुर्बल हो गया है, इतना क्रश हो गया, कमजोर हो गया है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक प्रतीत होते, दोनों का अंतर समाप्त हो गया है एक प्रकार से। पीठ कठोर होती है, पेट भी भूख के कारण, कमजोरी के कारण पीठ से चिपक गया है, पता ही नहीं चलता कि पेट है या पीठ है। यानी कि दोनों का तदाकार हो जाना, एक हो जाना, ये उसकी कमजोरी, उसके असहाय स्थिति और निर्बलता की ओर संकेत करता है। चल रहा लकुटिया टेक, और वो लकुटिया को टेक टेक कर चल रहा है। उसके हाथ में एक लकड़ी है जिसको, क्योंकि अपने सहारे चलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर है, उसको शारीरिक कमजोरी के कारण वो एक लकड़ी का सहारा लेकर जो है चल रहा। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, कि मुट्ठी भर दाना प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। कि उसके पास एक फटी पुरानी झोली है, वो भी फटी हुई है। भूख की शांति के लिए वह लोगों के सामने मुट्ठी भर अनाज प्राप्त करने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाता है और याचना करता है कि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कि उसकी अधीनहीन दशा मेरे कलेजे के टूक टूक कर देती है, टुकड़े कर देती है, और उस गरीब व्यक्ति पर मानो किसी का ध्यान नहीं जाता है। पछताता पथ पर आता, कि पछताता हुआ पथ पर आ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं, साथ सदा हाथ फैलाए। कि उस दिनहीन व्यक्ति के साथ दो बच्चे हैं जो सदा याचक के रूप में दूसरों के समक्ष सदा हाथ फैलाए, कि सदा हाथ फैलाए हुए उसके साथ चल रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, कि बाएं हाथ से वो अपने पेट को सहलाते हुए चलते हैं, पेट की जो अग्नि है उसको शांत करने का प्रयास करते हुए चलते हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। और दाहिना जो हाथ है वो समाज के उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी ओर याचना भरी दृष्टि से, उनकी ओर दया प्राप्त करने की दृष्टि से उनकी ओर बढ़ाए हुए रहते हैं। भूख से सूख होठ जब जाते, और भूख की अतिशयता जब हो जाती है, खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो उसके कारण जब होठ सूख जाते हैं, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसू के पी के रह जाते। कि दाता देने वाले जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, भाग्य विधाता जो मानो उनके भाग्य का विधान करने वाले हैं, उनसे क्या पाते, अर्थात उनको कुछ भी नहीं मिलता। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, और आंसुओं की घूंट को पीकर ही मानो वो रह जाते हैं। और इससे भी काम नहीं चलता, इससे भी आगे बढ़कर परिस्थितियां उसके समक्ष उपस्थित होती हैं। कि चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। कि जब दाता और भाग्य विधाता से कुछ भी नहीं मिलता है, जीवन यापन के लिए जो पेट की अग्नि है उस सबसे प्रभावी होती है, उसकी शांति का कोई उपाय जब नहीं मिलता है, तो वो झूठी पत्तल जो लोग खाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं, उनको भी चाटते हुए दिखाई देते हैं। कि चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, कि सड़क पर खड़े खड़े उन झूठी पत्तलों में से जो अवशेष बचे हैं, जो शेष बचा हुआ भोजन है, उसको खाते हैं। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और वहीं उस सड़क पर कुत्ते भी हैं जो मानो उन पत्तलों को झपट लेने के लिए तैयार खड़े हैं।
यहाँ कवि मानव जाति की जो निर्दयता है, मनुष्य की जो निर्दय दृष्टि है, उसकी ओर संकेत करता है कि किसी दीनहीन, गरीब, असहाय, बेसहारा व्यक्ति की मदद समाज का उच्च वर्ग नहीं करता, जिसके कारण वो आहत रहता है और एक जहालत भरी जिंदगी जीता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के दो वर्गों के विषय में चर्चा की है। दाता, भाग्य विधाता उन लोगों को कहा गया है जो पूंजीपति लोग हैं, और व्यक्ति पेट की अग्नि के सामने कितना मजबूर हो जाता है, ये भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि वह झूठी पत्तल से भोजन करते हैं और कुत्ते भी मानो उनसे झपट लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ मानव के समक्ष पेट की आग का सबसे बड़ा प्रश्न जो खड़ा हुआ है निम्न वर्ग के प्रति, उसको निराला ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगली कक्षा में हम पुनः निराला जी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।